ट्रेन में सफर करने वाले लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर सामने आई है। दरअसल 1 जुलाई से रेलवे यात्रियों के लिए बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। यह बदलाव आईआरसीटीसी के जरिए टिकट बुक करने, तत्काल टिकट वेटिंग लिस्ट किराया और रिजर्वेशन चार्ज की टाइमिंग को लेकर किए गए हैं। रेलवे के मुताबिक टिकट बुकिंग प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और आसान करने के लिए यह बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार ने कहा कि तत्काल टिकटों के मामले में हमने पहले ही फैसला किया था कि 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट सिर्फ उन्हीं अकाउंट के माध्यम से जारी किए जाएंगे जो इस वेंडर है उनको पहले तत्काल विंडो ओपन होने के शुरुआती 10 मिनट तक टिकट लेने की इजाजत नहीं होगी। उस टाइम गैप को हम लोगों ने और बढ़ा दिया है और उसको बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया गया है। यानी जब एसी क्लास का तत्काल 10 बजे मिलना चालू होता है तो 10 बजे से लेकर 10:30 तक हम लोग ये जो एजेंट्स हैं उनको टिकट नहीं देंगे। 11 बजे से लेकर 11:30 तक किसी भी बुकिंग एजेंट्स को टिकट लेने की इजाजत नहीं होगी। इसका उद्देश्य ये है कि जो जेन्युइन यात्री है और जो वह खुद सफर कर रहे हैं उनको टिकट की प्राप्ति हो सके। इसके अलावा हम लोग ने अपने सॉफ्टवेयर में एक और बदलाव किया है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ओटीपी सिस्टम भी लागू कर दिया जाएगा। जो भी किसी व्यक्ति को तत्काल का टिकट लेना है तो वो विंडो पर आए और ऑनलाइन माध्यम से टिकट की बुकिंग करे, तब भी उसको एक ओटीपी जाएगा उसके मोबाइल नंबर पर और उस ओटीपी का जो नंबर है उसे वेरीफाई कर लिया जाएगा। यात्री को उसके बाद ही टिकट जारी किया जाएगा। एक बदलाव आरक्षण चार्टिंग के संबंध में भी लिया गया है। पहले गाड़ी के प्रस्थान होने के 4 घंटे पहले आरक्षण बनाया जाता था। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो ट्रेन की चार्टिंग है वह गाड़ी के डिपार्चर टाइम से 8 घंटे पहले ही कर दी जाएगी। साथ ही यदि गाड़ी का डिपार्चर दोपहर 2 बजे से पहले है तो उसकी चार्टिंग जो है एक दिन पहले रात्रि 9 बजे तक तैयार कर दी जाएगी। इसमें जो वेटिंग लिस्ट के हमारे यात्री है उनको काफी फायदा होगा। समय रहते उनको पता चल जाएगा कि उनका रिजर्वेशन कंफर्म हुआ या नहीं, उनकी वेटिंग लिस्ट की लेटेस्ट स्थिति क्या है। अब आपको बताते हैं कि रेलवे में कौन कौन से बदलाव 1 जुलाई से लागू होंगे और इनका यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा। असल में 1 जुलाई से तत्काल टिकट सिर्फ उन्हीं यात्री को मिलेगा जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होगा। केवल आधार लिंक्ड यूजर ही बुकिंग शुरू होने के पहले 10 मिनट तक टिकट को बुक कर सकेंगे। इस विंडो में रेल एजेंट बुकिंग विंडो खुलने के 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। 15 जुलाई से जब आप टिकट बुक करेंगे तो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी के बिना टिकट बुक करना संभव नहीं होगा। साथ ही ट्रेन के रवाना होने के ठीक 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार कर दिया जाएगा। पहले यह रेलवे का रिजर्वेशन चार्ट 4 घंटे पहले बनाया जाता था, लेकिन इस नियम से यात्रियों को पहले ये पता चल जाएगा कि उनकी टिकट कंफर्म हुई या नहीं। अब किसी भी क्लास में कुछ सीटों के मुकाबले 25% से ज्यादा वेटिंग टिकट नहीं जारी की जाएगी। मतलब अगर किसी कोच में 100 सीट है तो वेटिंग में सिर्फ 25 टिकट तक ही सीमित रहेगी। इसके अलावा दोपहर 2 बजे से पहले चलने वाली ट्रेनों का रात 9 बजे ही तैयार कर दिया जाएगा। हालांकि नियमों से ज्यादा भीड़ भाड़ वाले रूट्स पर यात्रियों को कंफर्म टिकट पाने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन यह नियम यात्रियों के लिए क्लियर और ट्रांसपेरेंट बुकिंग सिस्टम बनाने की कोशिश है। वहीं महिला और दिव्यांग यात्रियों को इस नियम से राहत दी गई है। कुल मिलाकर रेलवे के यह बड़े बदलाव सीधे तौर पर टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए जरूर मददगार साबित होंगे। रेलवे का कम समय और कम पैसे में लंबा सफर तय करा देता है। अगर आप भी रेलवे में सफर करते हैं तो इन बदलावों के बारे में जानना आपका बहुत जरूरी है। रेलवे में एसी और नॉन एसी और सेकंड क्लास कोचों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि रेलवे विभाग की माने तो बढ़ोतरी 5 सालों बाद की गई है। इससे पहले रेलवे ने 2020 में कीमतों में बदलाव किया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो पिछले 12 सालों में रेलवे की ओर से यह सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। कितना बढ़ेगा दाम, इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार रेलवे ने अलग अलग कोच के टिकट प्राइस में अलग अलग बढ़ोतरी की है। सेकंड क्लास इस कोच की रेलवे टिकट में आधे पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। नॉन एसी और स्लीपर क्लास इस टिकट में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। किराए से जुड़ी ये चीजें भी नहीं बदली है। एक बात जरूर समझ ले, रिजर्वेशन फीस, सुपरफास्ट सरचार्ज और दूसरे शुल्क अपरिवर्तित रहेंगे। साथ ही जीएसटी लागू नियमों के अनुसार लगाया जाता रहेगा और किराया निर्धारण के सिद्धांत मौजूदा मापदंडों के अनुसार ही रहेंगे। रेल मंत्रालय ने संशोधित किराया संरचना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलवे को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। क्षेत्रीय रेलवे को सभी स्टेशनों पर किराया डिस्प्ले को अपडेट करने का भी निर्देश दिया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार द्वारा किए गए बदलाव बेहद ही फायदेमंद साबित होंगे या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।